ख्वाब में आ गए। मेरे ख्वाब में आके मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया, बूसीरी दिल थोड़ा क्यों करता है, तुझे दुनियादार ने तो ला इलाज किया है, मदीने के ताजदार ने ला इलाज नहीं किया है। मैं आ गया हूं। कहने लगे रात है, ख्वाब है, रात के आलम में ख्वाब में मैं देख रहा हूँ मेरे करीम मुस्तफ़ा मेरे पास तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद बैठ गए। मैं ख्वाब में देख रहा हूँ मेरा जिस्म गला गला है, मेरे जिस्म में छाले पड़ रहे हैं, मेरे जिस्म से पानी रिस रहा था गंदा। मैं बड़ा परेशान था। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने मेरे बदन पे हाथ फिराना शुरू कर दिया। मैं ख्वाब में देख रहा हूँ जहाँ जहाँ से नबी हाथ फिराते चले जा रहे हैं वहाँ वहाँ से जिस्म शिफा पाता चला जा रहा है। मेरे बदन पे नबी ने हाथ फिरा के मुझे ख्वाब में फरमा दिया, मैंने तेरे सारे जख्मों का इलाज कर दिया है। मेरे पूरे बदन पे हाथ फिराया, मेरा पूरा बदन अच्छा हो गया, टनाटन हो गया। और ख्वाब ही में मेरे नबी के हाथ में एक चादर मुबारक है। मुझे चादर दे के बोले, देख मैंने हाथ फिरा के शिफा दे दिया और इस चादर को कबूल कर, ये मेरा इनाम है, इनाम भी कबूल कर ले। बोसीरी कहते हैं मैंने ख्वाब में चादर ली और जब सुबह को जागा तो क्या देखा, सोया तो जिस्म बीमार था, उठा तो मुकम्मल शिफा याब था। और मैंने देखा कि जो चादर नबी ने ख्वाब में अता किया था हकीकत में मेरे पास था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत पैगाम इमाम हुसैन को प्रेस। नारे तकबीर। वो चादर मेरे पास था। अल्लाह अल्लाह, तभी तो बरेली से आवाज आई, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह ये है नबी, ये है करीम मुस्तफा। दुरूद शरीफ की आदत डालोगे बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब एक बात सुनो, फायदा सुनो, फायदा। आपकी फैमिली में 4 लोग हो, 5 लोग हो, किसी की फैमिली में 2 लोग हैं, किसी की में 3, किसी की में 10, बाप बेटा पोती पोता चाचा ताया बीवी माँ बहन बेटी, ये सब फैमिली के लोग हैं कि नहीं है? अगर मैं तुम्हारी आंख से पट्टी बांधूं और पट्टी बांधने के बाद तुम्हारे बड़े बेटे को, छोटे बेटे को या तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने लाके खड़ा करूं और वो बच्चा तुम्हारा बोलने लगे तो क्या उसे बोलने से पहचान पाओगे या नहीं? आप पहचान लोगे आवाज से या नहीं? पहचान लोगे, इसलिए कि आवाज रोज सुनते हो उसकी तो उसे पहचान जाओगे। बोलो बोलो, है कि नहीं है? चाय मत बांटो यार, देखो माहौल खराब हो जाएगा भाई चाय के चक्कर में। हाँ, एक चाय वाले ने पूरा हिंदुस्तान बर्बाद कर दिया। हाँ, और तुम आके जलसा बर्बाद कर। बहुत अच्छा लग रहा ना आपको? और मैं इतनी मोहब्बत से आपको पिला रहा हूँ, इतनी मोहब्बत से पिला रहा हूँ कि आपको वो इंडिया में, इंडिया के बाहर नहीं मिलेगी जो मैं आपको पिला रहा हूँ। तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छिपाई जाती है, इश्क़े में डिस्पोजल से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। और जो पी लेता है वो यही ऐलान करता है, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी समात बहुत लाजवाब है। समझ रहे हैं आप? रात के इस हिस्से में भी आप ऐसी तकरीर सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रात का 8 बजा है। लग ही नहीं रहा कि रात का 2 बजने वाला, लग रहा रात का 8 बजने वाला। सलीम रज़ा पीलीभीती भी आ गए, मेरे बाद इंशाअल्लाह ये पढ़ेंगे और आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। नेटवर्क मुकम्मल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर आपकी फैमिली के किसी मेंबर को लाके खड़ा कर दिया जाए तो वो बोले आपकी आंख पर पट्टी हो, पहचानोगे कि नहीं? अरे बोलो, पहचानोगे यार, इसलिए कि आवाज सुनते हो, पहचान लोगे कि नहीं?
जब नबी का दुरूद रोजाना पढ़ोगे, नबी कहते हैं दुरूद पढ़ने वाले का दुरूद जो मोहब्बत से पढ़ता है मैं खुद अपने कानों से सुनता हूँ। जब मरने के बाद कब्र में जाओगे और कब्र में मुस्तफा का जलवा होगा, मुस्तफा का सामना होगा, फरिश्ते मुस्तफा के बारे में पूछेंगे, तू जब बोलेगा नबी कहेंगे फरिश्तों खामोश हो जाओ, मैंने पहचान लिया है। ये रोजाना मेरा दुरूद पढ़ता था, ये तो वही है। और जिसे नबी पहचान ले तो समझ लो उसका काम हो गया। जिसे नबी कह दे ये मेरा है, उसकी कब्र में हश्र तक सवेरा है। दुरूद पढ़ने की आदत डालो। पढ़ोगे ना दुरूद, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। काम कहाँ चलेगा भाई? अरे जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए यार। जिसे नबी पहचान ले बोलो उसका तो काम ही बन गया। और एक बात और बताऊं सलीम भाई, आप लोग सब तवज्जो, बड़े कांटे की बात है और खासकर आपके दरमियान इसलिए बता रहा हूं कि उड़ीसा वालों को ये बात ज्यादा समझ में आई। उड़ीसा में तकरीर करने में ऐसा लगता है जैसे बरेली में तकरीर हो रही है। हाँ, वरना दूसरी जगह सरों के ऊपर से जाती है बातें। एक बात बताऊं मैं आपको, कब्र में कितने सवाल होंगे आप में से कोई बता सकता है? 3। चाचा को रोको, इन्हें रोको, इन्हें रोको। चाचा 3 सवाल होंगे, 3। कब्र के सवालों की बात चल रही है, उठ के मत जाओ भाई। कितने सवाल होंगे? लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस में 7 जगह इमाम बुखारी इस हदीस को लाए हैं कि सिर्फ एक ही सवाल है। कितना होगा? सिर्फ एक। ये जो 3 सवाल है मशहूर ज्यादा हो गए हैं, हदीस से कम है। सिर्फ एक हदीस है इस बारे में बुखारी शरीफ में, पूरी बुखारी छान लो, सिर्फ एक हदीस है कि 3 सवाल। सिर्फ एक, सिर्फ 3 सवाल होंगे, सिर्फ एक हदीस। और 7 हदीस लाए इमाम बुखारी, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल। मशहूर हो गया है। लेकिन चूंकि हदीस शरीफ है 3 सवाल का, इसको हम तब भी हक मानेंगे चूंकि हदीस है ये। लेकिन सुन्नियों, सवाल 3 हो जब तुम्हारा अकीदा साबित, सवाल 1 हो तब तुम्हारा अकीदा साबित। अकीदा तुम्हारा ही साबित है। सवाल 3 हो या 1 हो, अकीदा तुम्हारा ही साबित। वाह। अब पहले 3 वाली बात बता दो। तुमने 3 ही बताए थे ना, तो 3 ही वाली बता। 3 सवाल कितने? कभी आप में पढ़े लिखे होंगे, आप कुछ दुनियावी तालीम भी आपने हासिल की होगी, कुछ दीनी तालीम भी। हम लोग मदरसे में पढ़े, ये सलीम भाई मदरसे में पढ़े, आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे। जब इम्तिहान होता है तो इम्तिहान में मुम्तहिन लिखता है कि भाई इतने सवालों के जवाब मतलूब हैं। यानी अगर उसने 10 सवाल लिखे हैं पर्चे में तो कभी कभी वो 5 सवाल चाहता है ना, या 7 या 8, ऐसे होते नहीं होते हैं। आपको जो अच्छे लगे वो कर दो, जो आपको ना हो पाए वो छोड़ दो, लेकिन 5 मुझे चाहिए। ऐसा होता कि नहीं होता? पर्चे में 10 सवाल हैं, चाहिए 5। लेकिन कभी कभी लिख देता 9वां सवाल, 10वां सवाल लाजिमी है। मतलब ये है जो चाहो छोड़ सकते हो, मगर ये नहीं छूटेगा, जो नोट है, वरना काम फेल है। ऐसे ही कब्र में 3 सवाल है मगर लिखा है नोट। 3 तो हैं मगर तीसरा लाजमी है। अगर पहले 2 दे भी दिए और तीसरा ना दे पाए तो कब्र में फेल, और पहले 2 ना दे पाए, तीसरे का जवाब दे दिया, कब्र में पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात बता के जा रहा हूं मैं। अकीदा तुम्हारा साबित, आला हजरत वाला अकीदा साबित हो रहा है। देखिए, फरिश्ते पहला सवाल करेंगे मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन? बंदे ने जवाब दे दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। बात खत्म हो जानी चाहिए। अल्लाह को पहचान लिया, फरिश्तों अब क्यों टॉर्चर कर रहे हो, जाओ ना तुम। कहने लगे जो लाजमी है नोट वाला वो तो दिया ही नहीं। वाह वाह। चले कैसे जाए? हमने कहा अल्लाह को पहचान लिया, और क्या चाहिए? जन्नत बनाने वाला अल्लाह,
जमीन बनाने वाला अल्लाह, इंसान को मौत देने वाला अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह, तुम्हें बनाने वाला अल्लाह, तुम्हें भेजने वाला अल्लाह, तुम्हें सवाल कराने वाला अल्लाह। जब सब कुछ अल्लाह बता दिया, अल्लाह के बारे में जाओ ना। तुम यही तो नहीं जानते हो जो लाजमी सवाल बनाया है वो भी है अल्लाह। अल्लाह नहीं बनाया लाजमी सवाल। अब ये लाजमी सवाल जब तक नहीं होगा नहीं जाएंगे। किसी हदीस में नहीं आया, कोई मौलवी नहीं बता सकता कि पहले सवाल का जवाब दे दिया तो फरिश्ते उसको जजा नहीं देंगे कि भाई हो गया काम, और अगर ना दिया तो कोई आपको नहीं बताएगा कि उसको सजा शुरू कर देंगे। ना, जवाब दे तब कुछ नहीं रिजल्ट, ना दे तब कुछ। सवाल अगला होगा, ये भी कह दे लादगी मैं नहीं जानता, तो ऐसा नहीं आजाब शुरू कर देंगे ना। नोट वाला तो देखें लाजमी वाला देता है कि नहीं, फैसला उस पे लिया जाएगा, डिसीजन इस पे लिया जाएगा। दूसरा माँ दीनू का, यार कितनी बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। आपने 3 सवाल तो सुने होंगे, लेकिन आज इस अंदाज से सुने ईमान ही ताज़ा होकर रह जाएगा। बता बता तेरा दीन क्या है, लोगों दीन बता देगा दीन इस्लाम, तब फरिश्ते कुछ ना कहेंगे, ना बताएगा तब कुछ ना कहेंगे। बता दे तब कुछ ना कहेंगे, ना बताए। लास्ट वाले का बता, अब होगा सजाया जजा का। लास्ट वाला कौन सा है फरिश्तों? कहा जलवाए मोहम्मद होगा, इशारा करेंगे और इनके बारे में पूछेंगे। फिर तू बताना, अब इस पर डिसीजन लिया जाएगा। अगर इनको पहचान लिया तो पहले 2 में फेल भी हो गया था, मगर खाली इस एक सवाल की बुनियाद पर तुझे कामयाब कर दिया जाएगा, और पहले 2 का जवाब भी दे दिया था, लेकिन यहाँ फेल हो गया तो तुझे कब्र का फेलियर कहलाया जाएगा। लोगों जरा गौर करो, लेकिन मुस्तफा के बारे में पूछा जाएगा तो शान अलग होगी। रब से मेरे करीम मुस्तफा वादा करते हैं, मौला तेरा सवाल कब्र में होगा, तुझे दिखाया नहीं जाएगा। दीन का सवाल कब्र में होगा, दीन को दिखाया नहीं जाएगा। मगर मेरे रब जब मेरा सवाल फरिश्ते कब्र में करे तो पहले मेरा जलवा दिखाए, बाद में मेरा सवाल करे, ताकि मेरा गुलाम पहचाने ना पहचाने, लेकिन जब मुझे देख ले तो देखकर ही पहचान जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। है उन्हीं की पहचान, इसके अलावा कुछ। तभी तो आला हजरत कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज कल ना मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया। आज ले है डिपेंड इस पर करता। इमाम बुखारी कहते हैं 7 जगह हदीस लाए कि एक ही सवाल होगा, कौन सा होगा? कहते हैं सिर्फ नबी के बारे में होगा, न दीन का पूछा जाएगा न रब का पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नबी का जलवा दिखाकर नबी के बारे में पूछा जाएगा, इनके बारे में बता। और पूछा भी किस शान से जाएगा यार, एक बात से और पर्दा उठा दो, पूछने की भी शान। फरिश्ते ये नहीं पूछेंगे इनके बारे में क्या कहते हो, ना ये पूछेंगे इन्हें पहचानते हो ना, बता क्या पूछेंगे फरिश्ते? लफ्ज़ है मा कुंता तकूल, ये पूछेंगे फरिश्ते, ये बता इनके बारे में तू क्या कहता था। जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। पहले मुजारा पे काना यकूनू दाखिल कर दो, माजी इस्तिमरारी बन जाता है, जिसके माना होते हैं गुजरे हुए जमाने में किसी काम को लगातार करने पर दलालत करता है। समझ रहे हैं आप? क्या कहता था, और समझो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। कोई बच्चा दूसरे मोहल्ले का इस मोहल्ले में आ जाएगा, उससे बच्चे पकड़ के मारें, क्या कहेगा आइए मेरे मोहल्ले में बताऊं। और जब ये बच्चा मारने वाला उसके मोहल्ले में जाएगा तो ये गिरेबा पकड़ के कहेगा अब बता वहां क्या कहता था। है क्या नहीं है क्या नहीं है, क्या कहता। पता है अल्लाह को कि दुनिया में कुछ आएंगे जो ये कहेंगे नबी हम जैसे हैं, नबी को कहेंगे पीठ के पीछे की खबर नहीं, नबी को कहेंगे मर के मिट्टी में मिल गए, बस उनकी कब्र में जाके फरिश्तों ने कहा होगा बता क्या कहता था।
वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जोर से बोल दो यार, जरा जोर से। देखिए, ये मैं नुक्ते हर जगह तकरीर में नहीं बयान करता, इसलिए कि हर जगह बयान करने का फायदा नहीं अगर समझे नहीं तो। लेकिन आप मुजाहिदे मिल्लत के दीवाने, उनके दरबार के दरबारी हैं, आप नहीं समझोगे कौन समझेगा। फरिश्ते कहेंगे अरे दुनिया में तो तुझे छूट दे दी थी, माँ कुंता तकुल, अब बता क्या कहता था। वाह 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 वाह, क्या कहता था। जो लिख के गया है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, इसकी कब्र में भी पहुंचे होंगे नहीं पहुंचे होंगे। कहा होगा जरा उठ तो बता क्या कहता था। हाय हाय, छूट दे दी थी दुनिया में, तो अब बता क्या कहता था। माँ कुंता तकुल का तर्जमा करा लो, आप किसी से भी करा लो, यही तर्जमा होगा क्या कहता था। ये नहीं क्या कहता है। क्या कहता मैं है तो मरने के बाद तो। अजी मियां, मरने से पहले ही जब फिरौन को दरियाए नील में गर्क किया जा रहा था ना, तो जब मौत के फरिश्ते को देखा तो कह रहा था आमन्तु बिरब्बी हारून व मूसा, मैंने मान लिया मौला तुझे, मैं मूसा हारून के रब पे ईमान ले आया। तो मौत के वक्त तो सब मान लेते और मरने के बाद तो सभी मानेंगे, मगर भाई मरने के बाद के मानने से काम नहीं चलेगा। आज ले उनकी बना, आज ले उनकी बना। आला हजरत को लोग कहते हैं, आला हजरत ने समझाया भी बहुत है, मगर जब माने ही ना तो क्या। माँ कुंता तकुल, तर्जमा देखना आप कभी जाकर, माँ कुंता तकुल का क्या कहता था। अब नहीं, अब तो तू क्या ही देगा दुनिया में क्या कहता था। तो जो कह के गया मर के मिट्टी में मिल गए, उसने यही कहा होगा मैं तो यही कह के आया मर के मिट्टी में मिल गए। फरिश्तों ने जवाब दिया होगा मर के मिट्टी में मिल जाते तेरी कब्र में कहां से आ जाते।